हेलो दृष्टि फैमिली, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दृष्टि एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आप सभी का दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम एक नए चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये है, आप देख रहे होंगे कि एग्जाम में कई सारे शेड्यूल आ चुके हैं, एग्जाम के डेट शीट आ चुके हैं और इन डेट शीट में जैसा दृष्टि एकेडमी आप लोगों के साथ यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें आपकी एकेडमी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव चीज़ों में भी आप लोगों की हेल्प हो, इसलिए जीके जीएस के टीचर से आपकी मुलाकात हो चुकी है, इंग्लिश के टीचर से भी आपकी मुलाकात हो चुकी है। तो आज हम एक नए टीचर के साथ आपका मीट कराना चाहते हैं। ये टीचर अपने में एक काबिलियत तारीफ रखते हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को गाइड किया, मेंटर किया और मेंटर करने के बाद बहुत सारे बच्चे आज बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें, रेलवेज में बात कर लें, यहाँ तक कि जीडी की बात कर लें, डिफेंस सेक्टर की बात कर लें, काफ़ी सारे बच्चे इनके मार्गदर्शन से आज जॉब कर रहे हैं और सरकारी नौकरी का जो सपना उन्होंने संजोया था वो पूरा कर चुके हैं। और इन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए मैंने सर से रिक्वेस्ट किया है कि सर आप भी यूट्यूब पर बच्चों के लिए कुछ क्लासेस बच्चे लोगों के लिए दीजिए और बच्चों की जो डिमांड है वो डिमांड फुलफिल करिए। तो इन्हीं चलते आज हमारे बीच मैथ एंड रीजनिंग के काफ़ी अनुभवी टीचर, एक्सपीरियंस टीचर हमारे बीच हैं जिनका नाम विपिन सर है। हम बुलाना चाहेंगे विपिन सर को। सर प्लीज वेलकम इन दृष्टि एकेडमी। थैंक यू सर फॉर दिस टॉपिक एंड आप जो बच्चों लोगों के लिए करने वाले हैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि सर से एक बार आप लोग मिले और आज हम लोग अनदर चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। सर बच्चे लोगों से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल दृष्टि फैमिली। हम लोग 10 सालों से टीचिंग एक्सपीरियंस है। हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है ना कि हम मैथ और रीजनिंग के लिए स्पेशलिस्ट हैं और बच्चों का मैथ का कंडीशन सर एकेडमिक से जब कंपटीशन में आते हैं ना बहुत दयनीय होता है। सही बात है। बच्चे वाकिफ नहीं होते, उन लोग का प्रोसेस क्या होता है ना, लेनी प्रोसेस होता है और यहाँ तक कि अच्छे स्कूलों के बच्चों का मैथ में डाउटफुल होता है, बच्चे उतना मैथ अच्छा नहीं होता है। सही बात है सर। ठीक है, तो उन और दृष्टि फैमिली जो स्टार्टिंग किए है कि ये एकेडमिक के साथ जो कंपटीशन को अटैच किए हैं ये सबसे अच्छा है। क्यों, अब क्या होगा कि उन बच्चों को हम लोग एकेडमिक से ही लाइनअप करेंगे और वो अप्रोच शुरू से देते चलेंगे उनको। सही बात कि जिनके लिए वो कंपटीटिव में उनके लिए हेल्पफुल होगा। हाँ। ठीक है, तो ये प्लानिंग अगर इंस्टीट्यूशन किया ना बहुत अच्छा है। ठीक है, सही बात बोले सर आप कि बच्चे आज भी मैक्सिमम जब एग्जाम में हम लोग बैठते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको बनाने में एक लंबा टाइम, आपका जो एग्जाम का टाइम होता है वो लिमिटेड होता है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं मैथ एंड रीजनिंग में जिनको बनाने में आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना यूज कर लेते हैं और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। इसका रीजन होता है स्मार्ट वर्क और क्वेश्चंस को सही तरीके से बनाने का अप्रोच, जो सर आप लोगों को बहुत बखूबी बताएंगे। सर आपने बहुत सही कहा कि बच्चे लोगों के जो बनाने के अप्रोच होते हैं वो अप्रोच बहुत ही गलत होते हैं। गलत डायरेक्शन होने की वजह से बच्चा जो 1 मिनट में आंसर बन सकते थे उन्हें बनाने में उन्हें आधा घंटा से भी ज्यादा लग जाता है 2-3 क्वेश्चंस में और इनका पता ही नहीं चलता कि एग्जाम का टाइम कब खत्म हो जाता है और बच्चे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते और बच्चे टैलेंटेड होने पर भी वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, जिसमें बच्चे की कमी नहीं है, बच्चे को सही अप्रोच की कमी है। सही तो बात सर, बोले सर। तो सर इन्हीं बच्चों लोगों को उन्हीं अप्रोच के बारे में आपसे गाइड की रिक्वायरमेंट है जो हम चाहेंगे कि आप उन बच्चों को गाइड करें। सर आजकल का एग्जाम क्या हुआ है, सारा एग्जाम ऑनलाइन हो गया। राइट। ठीक है, और हमारे पास ना क्वेश्चन फिक्स है और टाइम लिमिटेड है। मतलब टाइम कम और क्वेश्चन ज्यादा है। सही बात है और उसी समय में हमारा मैथ का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन क्लियर होना चाहिए, Perfect. जो कि अगर हमारा अप्रोच नहीं होगा तो हमारे पास मैक्सिमम 20 क्वेश्चन मिलते हैं बैंकिंग एग्जाम में और नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 35 मैथ और रीजनिंग में अलग। बिल्कुल सर। तो इतने कम समय में इतना क्वेश्चन को कैसे टारगेट करें, तो वो प्लानिंग होता है हमारा कि हम कैसे उसको चीज़ों को डायरेक्ट अप्रोच करें, कैसे बनाएं, तो ये प्लानिंग है। सही बात है सर, क्योंकि सर आज के मैक्सिमम एग्जाम में जितना साइंस और जीके जीएस का और साथ ही साथ इंग्लिश का वेटेज बढ़ता जा रहा है, मैथ और रीजनिंग के वेटेज को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, उनका भी वेटेज अपने में ही काबिल तारीफ है। क्योंकि अगर मैथ एंड रीजनिंग के टॉपिक को हम लोग अलग करके पढ़ें तो हमारे जो मेरिट है उस मेरिट से हम लोग पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि भाई वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस हो जाता है, वास्ट सिलेबस हो जाता है और कम टाइम पे हम उसे कवर नहीं कर पाते। ये सही। तो इसी का प्लानिंग के साथ यहाँ का इंस्टीट्यूशन का जो हम देखे हैं, आते आते जो चेंजेस करवाए हैं, बच्चों को जो चार्टशीट दिया जाता है जिससे टेबल, स्क्वायर रूट, क्यू रूट, ये सब बच्चों को ना शुरुआत से ही रटवा दिया जाता है। सही बात है। फर्स्ट क्लास में जैसे 2 से 3 क्लास में सारे बच्चों को अप्रोच विथ अप्रोच, आप देखे होंगे कि हमारा जो पहला बैच जो कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसमें बच्चों का अप्रोच देखिए 2 से 3 क्लास में सब आए अच्छे एकेडमिक से, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, नो डाउट, लेकिन उनको ना सही अप्रोच नहीं पता था। सही बात है सर। कि कैसे इसका कैलकुलेशन करें, कैसे हम सही आंसर तक जाए।
इसके चलते बच्चे फंसते थे। तो वो जो हमारा इंस्टीट्यूशन ये प्लानिंग किया है, सबसे पहले जो हम लोग चार्ट देते हैं जिससे बच्चे का कैलकुलेशन फास्ट होता है, रीडिंग स्किल मतलब हमारा क्वेश्चन बनाने का अप्रोच फास्ट होता है, तो वो सब उसके लिए हेल्पफुल रहा। सही बात। और अब के बच्चे जो शुरुआत में थे और विद इन 10 डेज के अंदर उनमें काफी डिफरेंस आ जाता है, और वो खुद ही फील करते हैं, ये हम नहीं बोलते, बच्चे खुद ही फील करते हैं उस चीज को। सही बात है सर। अच्छा सर, एक चीज पूछना था कि अभी जैसे कि एग्जाम कैलेंडर आ चुके हैं रेलवे को लेकर, एसएससी जीडी का भी कुछ टाइम के बाद एग्जाम है जिसमें इंग्लिश का भी वेटेज है, और साथ ही साथ कक्षपाल जो झारखंड में निकाली गई नियुक्तियां हैं उनमें भी इंग्लिश उसमें भी मैथ्स के भी कुछ वेटेज रखे गए हैं। तो सर यहाँ पे बच्चे लोगों को कैसे अप्रोच करनी चाहिए जिससे बच्चे इन कम टाइम पीरियड में उसमें भी एक अच्छा स्कोर कर ले? हाँ सही बात है। तो इसके लिए से क्या करना होगा कि हम लोग का जो प्लानिंग है, एक जो हम लोग सिलेबस और पैटर्न को बनाए हुआ है, अगर इसके तहत बच्चे इंक्लूड करते हैं, या तो फिर हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, अगर इससे भी जुड़े रहते हैं, तो कम समय में हम लोग का जो पैटर्न बनाया हुआ है मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें पहुंच सकते हैं, बच्चे मैक्सिमम सोल्व कर सकते हैं उसको। राइट सर। ठीक है, अगर वो अप्रोच को फॉलो करे तो ठीक है, जो कि मैथ और रीडिंग हमारा दोनों सेक्शन है, तो बच्चे को तो कहीं फंसने नहीं देना। जो कुछ कुछ ऐसा चैप्टर है रीडिंग का, जैसे रीडिंग का 80% चैप्टर में हमारा तो पेन लगाना ही नहीं है, आप सोचिए और आंसर को हिट कीजिए। सही बात है सर। ठीक है, तो ये पैटर्न है हमारा, ये अप्रोच है। अभी तक हमारा 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इवन हमारे बच्चे अभी आरबीआई में भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। वाह सर, तो अच्छे वैसे बच्चे मिलते हैं, क्वालिटी बच्चे मिलते हैं जो खुद को बदलते समय के साथ। कुछ कुछ बच्चे रहते हैं जिनमें प्रोसेस स्लो रहता है लेकिन सेटलमेंट हो जाता है। सही बात। और कुछ कुछ बच्चे इनबॉर्न होते हैं या फिर अपना मेहनत से भी सही अप्रोच सही टाइम पे और सही हिट कर जाते हैं। हाँ सर, ऐसे मिलेंगे आपको बच्चे। हाँ सर, आपका जो अनुभव है वो काफिले तारीफ है, क्योंकि आपने जैसा कहा कि आपके कई सारे बच्चे आरबीआई तक में जॉब कर रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ के बच्चे लोगों के लिए, यूट्यूब की फैमिली के बच्चे लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल रहने वाला है ये सेशन। तो हम सारे बच्चों से, तमाम दृष्टि फैमिली से कहना चाहेंगे आप हमारे वीडियोस के साथ बने रहें। आने वाले टाइम पे हम आपके लिए कॉम्पिटिटिव चीजों के लिए भी बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चीजें करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे। बस आप लोगों के सपोर्ट के साथ ये सारी चैनल ग्रो कर रहे हैं, और आपके सही गाइडेंस जो भी हमारी तरफ से होंगे वो आपको मिलेंगे। तो मिलते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे, जो सर डेट शीट आया हुआ है वो डेट शीट हम डाले हुए हैं बच्चे लोगों के लिए। सर बैंकिंग के भी डेट शीट आ चुके हैं, आप देखेंगे सर रेलवे के भी डेट शीट आ चुके हैं, और एसएससी के भी अपनी डेट शीट जारी कर चुके हैं एसएससी के गवर्नमेंट साइट पे। तो हम लोग उन पे बात करेंगे कि सीजीएल का एग्जाम कब होने वाला है, एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीएपीएफ का, जीडी का जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं वो एग्जाम कब होने वाले हैं, और उन पे बच्चे लोगों को क्या सही अप्रोच होना चाहिए। तो सर ये रहा बच्चे लोगों का टेंटेटिव डेट्स जो एसएससी जारी कर चुकी है, जिनमें से सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीएपीएफ और साथ ही साथ सर जीडी, जो बच्चे लोगों का बहुत ज्यादा वर्दी को लेकर सपना रहता है, हाँ, उनके डेट शीट जारी कर चुके हैं। तो सर इन पर बच्चे लोगों की क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस पे बात करिए। सर जैसे ही हमारा 10+2 का एग्जाम खत्म होता है, बच्चे के पास सबसे अपॉर्चुनिटी आता है, हमारे पास एलिजिबल कहाँ है, एमटीएस के लिए एलिजिबल है। हाँ, 10+ के लिए 10+। हाँ। और इसका सिलेबस इतना फ्रेंडली बना दिया है कि जैसे अब मैथ रीडिंग को ये ऑप्शनल बना चुके हैं और नेगेटिव ही नहीं है। हाँ सर, और एक चीज तो इसमें 2 सेक्शन कर दिया गया है सर। सेक्शन ए और सेक्शन बी, और सेक्शन बी में हमारा जीके और इंग्लिश है। बस जो बच्चे यहाँ क्वालिफाई करते हैं, अगर बच्चे का बैकग्राउंड सीबीएसई का होगा तो बस थोड़ा सा अगर अप्रोच वो डाले तो क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब मैथ रीडिंग ऑप्शनल है। अच्छा। बस पास आउट होना है, उसमें सेक्शनल, उसमें स्कोरिंग नहीं है आपका। सही बात है। लेकिन अगर इंग्लिश का बैकग्राउंड अच्छा है तो एक पोस्ट यहाँ से इजीली ले सकते हैं, ठीक है, कम मेहनत में। और फिर उसके बाद उन लोग जो बच्चे अगर इंटर पास किए हैं तो 10+2 का सीएचएसएल एग्जाम है, ठीक है। फिर 2025 सेक्शनल है, इसमें बना हुआ एग्जाम का। फिर हमारे पास सीजीएल है, जो बच्चे पहले से अगर प्रिपेयर हो रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं के लिए सीजीएल है। इनका भी एग्जाम का पैटर्न 25 क्वेश्चन का हर एक सेक्शन डाला है। इन सारी चीजों के लिए मैथ्स और रीजनिंग का जो वेटेज होता है, जैसे कि सर मान लेते हैं कि एमटीएस बहुत सारे बच्चों के लिए ऑप्शनल होगा कि भाई मैथ रीजनिंग बहुत हार्ड है, बहुत वास्ट है, इसको बनाने से कहीं अच्छा है कि भाई जीके जीएस और इंग्लिश को अच्छा कर लिया जाए तो मार्क्स हम अच्छा खासा स्कोर करके मेरिट में हम जा सकते हैं। बट सर जो बच्चा सीएचएसएल या सीजीएल का सपना देखते हैं, हाँ, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं सर अप्रोच और कहीं ना कहीं सर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा सर वास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मैथ एंड रीजनिंग को लेकर, क्योंकि बच्चे लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है अर्थमेटिक के अलावा एडवांस में होता है सर। तो एडवांस में वो बच्चा कम टाइम पे कैसे प्रिपेयर कर पाए? सर देखिए, जो जैसे बच्चे अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं पहले से हैं, अगर जो बच्चे नहीं है, जिनका अगर मैथमेटिक्स से अटैचमेंट है तो उनको तो प्रैक्टिस करना ही होगा। सही बात है। लेकिन जिनका भी अगर साइंस बैकग्राउंड है, अगर मैथ लेके पढ़े हैं तो कम समय में जैसे एडवांस अगर थोड़ा सा भी बैकअप होगा ना तो उन बच्चों का स्पीड
तुरंत मेकअप कर लेंगे उसमें। राइट, ठीक है, राइट। तो वो उन बच्चों के लिए CHSL और CGL को सोचना नहीं है। अगर वही बच्चे अगर MTS में बैठ रहे हैं तो इनके लिए तो मैथ ऑप्शनल बना दिया, हर एक बच्चा कॉमन हो गया मैथ रीजनिंग के मामले में। सही बात। और रीजनिंग SSC का इजी है, अगर उनको मेहनत करना है तो केवल मैथमेटिक्स में ही करना है हाँ बस। सर, बट बात ये आ रही है ना कि बहुत सारे बच्चे जो MTS होते हैं उनमें सर एज लिमिट भी होता है, साथ ही साथ सर ये बहुत सारे बच्चे को 10th पास होने के बाद पता ही नहीं चलता कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तब उसका डेट पार हो जाता है। फिर बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं सर, कहते हैं कि सर GD के लिए अगर मेरा एज बचा होता तो मेरा GD निकल जाता। कुछ बच्चे को कहते हैं कि सर मेरा हाइट कम है और मेरा GD नहीं निकल रहा है। तो ये भी कई सारे सवाल क्रिएट होते हैं। बट मेरा मानना है सर कि बच्चे लोगों की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना वो स्टार्टिंग से होनी चाहिए, ताकि अब MTS, CHSL, CGL ये मायने न रखे। बच्चा जब भी एग्जाम के लिए, जब भी नौकरी का सपना देखे तो उसके सामने ये पता हो कि भाई मेरा मैथ, रीजनिंग, GK, GS, इंग्लिश बहुत अच्छा हो चुका है। तो हम तमाम उन सारे दृष्टि फैमिली के बच्चों से कहना चाहेंगे कि भाई आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहें। आपको बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी मेंटरशिप आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे बने रहना ताकि आप अपने जीवन में बेहतर करें, क्योंकि जिंदगी का एक ही मकसद होता है खुद को बेहतर करना, और खुद को बेहतर करने के लिए हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यही चीजें आज हमारे विपिन सर हमारे सामने हैं, जो मैथ एंड रीजनिंग की चीजों को आपके सामने रख रहे हैं। तो आई थिंक आप लोग, मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, आपको अच्छा लग रहा होगा ये सेशन। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, ताकि इस तरीके के अप्रोचेस की वीडियोस हम आप लोगों के बीच लेकर आएं और आप लोगों के लिए इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिले। क्योंकि कहते हैं ना कि अनुभवी लोगों से अगर मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखना चाहिए, है ना, क्योंकि जिंदगी सीखने की एक प्रक्रिया है और हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए और निखरते रहना चाहिए। तो जैसे सर ने बताया कि CGL का जो एग्जाम होने वाला है, टेनेटिव जो एग्जाम होंगे वो मई जून 2026 को होंगे। CHSL की बात करें तो जुलाई एंड सितंबर 2026 को होंगे। MTS जो 10th लेवल पे निकाली गई वैकेंसी हैं उनका एग्जाम अगर आप देखोगे तो सितंबर नवंबर 2026 में होंगे। CAPF जहां पे वर्दी का सपना बहुत सारे बच्चे देखते हैं, अक्टूबर नवंबर को होंगे। और GD वन ऑफ दी बहुत ज्यादा बच्चे लोगों का मन होता है उसमें एग्जाम में जाने का, वर्दी पहनने का सपना होता है, उन सारे बच्चों के लिए जनवरी मार्च 2027 को होंगे। और अभी बहुत सारे बच्चे GD का फॉर्म भर चुके हैं, जिनका कंप्लीट नोटिफिकेशन, एग्जाम की स्ट्रेटेजी हम पूरा का पूरा हमारे इस चैनल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर उन्हें देख लें। तो सर क्या आप लोग की यहाँ पे क्या राय है सर? सर आप जो बोले GD बहुत बच्चों का सपना होता है। सुबह सुबह अगर हम कहीं जाते हैं, अगर मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो वहाँ बच्चों का जुनून देखते हैं हम उस फील्ड में, उस एरिया में कि GD के लिए कितना बच्चे एक्टिव है। मतलब ये GD क्या होता है ना कि कम समय में अच्छा, मतलब कम समय देकर एक सही प्लेटफॉर्म पे चले जाना। सही बात है सर। अगर जो बच्चे शॉर्टकट चाहते हैं, जल्दी नौकरी, अगर हमको नौकरी जॉब जल्दी चाहिए तो अगर हाइट अच्छा है, अगर हेल्दी है तो उनके लिए ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म है SSC GD। सही बात है सर। ये है हमारा। इसमें फिजिकल भी बना रहता है सर, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग सरकारी बाबू तो बन जाते हैं लेकिन पेट बाहर निकल जाते हैं, बहुत सारी जगह पे देखे हैं। बट सर हम फर्स्ट टाइम कह रहे हैं ना कि वर्दी का सपना ऐसा होता है ना सर कि वर्दी वाले लोगों को अगर हम 40 या 45 में भी देखते हैं ना सर, फिट दिखते हैं सर, हेल्दी दिखते हैं और फिजिकली फिट दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, तो स्वास्थ्य धन है सर। वो चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है, वर्दी के सपने में देखने को मिलता है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों की राय देखें सर, आपको क्या लगता है सर? सही बात है सर। अगर जो है, अगर जिस प्लेटफॉर्म में जाना हमको उसी के अनुरूप पहले से प्रिपेयर होना होगा। हाँ। ये नहीं कि हम फॉर्म भरे, एग्जाम पास हुए, उसके बाद हम, तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको उस काम के लिए पहले से एक्टिव रहना होगा, तभी पॉसिबल है। चलिए सर हमारा और सेकंड कैलेंडर आया है। हाँ, सेकंड कैलेंडर से जो आया हुआ है वो है रेलवे का। तो ये रहा रेलवे का सेकंड कैलेंडर। तो इस पे सर आप चर्चा करें कि इसमें मैथ और रीजनिंग का कैसा वेटेज रहता है। सर इस बार क्या हुआ ना कि रेलवे भी पैटर्न ऑनलाइन से, जब भी ऑनलाइन से जुड़े रेलवे, और इसका एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया। पहले क्या होता ना, क्वेश्चन का बंडल आता था, जैसे मिक्सअप आता था, कभी मैथ, कभी रीजनिंग, कभी GK आ गया, कभी करंट अफेयर हो गया। तो ये ना स्पीड ब्रेकर का काम करते थे, यानी सेक्शन वाइज जो कर दिए। हाँ, अब ये क्या किया कि सेक्शनल बना दिए हैं। अच्छा। पहले मिक्सअप आता था, अब सेक्शनल होता है एग्जाम। तो होता क्या है कि पहले हमारा समय ज्यादा था, मैथ बनाते बनाते रीजनिंग आ गया, माइंड चेंज हो गया। तो अब क्या होगा, बच्चों को प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया, मतलब सेक्शनल मिल जाने से अब ये मैथ माइंड मेकअप है, मैथ बनाना है तो कंप्लीट मैथ है जिनका अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग पहले बनाकर अपना कंप्लीट कर लिया, मतलब मैक्सिमम स्कोर अब वो स्कोर कर देते हैं। पहले क्या होता था, हमारा मैथ बनाए, GK बनाए, हो सके रीजनिंग सेक्शन स्किप हो जाता था टाइमिंग का सही। तो अब ये रेलवे पैटर्न को और अच्छा कर दिया। अब बच्चे मैक्सिमम बच्चे स्कोर ज्यादा करेंगे, जिनका रीजनिंग अच्छा है पहले रीजनिंग अटेम्प्ट लिए, जिनका मैथ अच्छा है मैथ को पहले बना लिए, ठीक है। बाकी हमारा जो समय बचा उसमें GK के लिए प्लान करते हैं, तो मतलब अब समय बचा सकते हैं। एग्जाम 1.5 घंटे का समय में 90 मिनट्स का एग्जाम होता है इसका,
90 मिनट, ठीक है? 1.5 घंटे। तो इसमें हमारा भी मिलता है जनवरी से मार्च। बोले कि हमारा सारा एग्जाम सर देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा पैक है अगर हम इस कंपटीशन लाइन में हैं तो जनवरी में हमारा सबसे पहले एसएससी लोगो पायलट जिसका कि नोटिफिकेशन 30/6/2027 का ये अपकमिंग वैकेंसी है, फरवरी से इसका चालू हो गया हमारा। फिर हमारा क्या है इसमें हमारा दिया है यहाँ पे NTPC जो कि बच्चों का ख्वाब होता है स्टेशन मास्टर बनना, ठीक है? तो यहाँ हमारा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, ग्रेड लेवल, ठीक है? फिर उस इंटर लेवल इसी में है अंडर ग्रेजुएट के लिए जो बच्चे इंटर पास किए हैं। अगर मान लीजिए किन्हीं को अगर इंग्लिश सेक्शन वास्ट लगता है, जैसे नॉर्मल स्कूल के बच्चे, अगर हमको इंग्लिश से डर लगता है तो रेलवे उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो रेलवे में वो ले सकते हैं। उनका मैथ जीके और यही मैथ जीके रीजनिंग बस 3 सेक्शन, सही बात। करंट अफेयर करना हो गया। ये आवश्यक नहीं है कि सर इंग्लिश के कारण मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, बट आप इंग्लिश के बिना भी नौकरी कर सकते हैं, ऐसा मौका रेलवे भी देती है। सर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो अगर आप नौकरी का सपना देख रहे हैं, रेलवे में नौकरी का सपना संजोए हुए हैं, तो आप NTPC में आप 10th +2 के लेवल के एग्जाम, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम दे सकते हैं, जहां पे ASM, गुड्स गार्ड, ठीक है, ट्रेन क्लर्क्स, यहाँ पे TT जैसे कई सारे पोस्ट होते हैं जहां पे आप अपना जॉब एक्वायर कर सकते हैं, अपना जॉब ले सकते हैं। क्योंकि याद रखना कि अगर सरकारी नौकरी लेना है थोड़ी मेहनत तो करनी होगी, ठीक है? बाकी यहाँ पे सारे के सारे टेनेटिव डेट के जो भी डेट शीट आ चुके हैं, एक्सटेंडेड जो भी डेट है, इनके बारे में सर ने आप लोगों को बताया कि कब कौन से एग्जाम के जो ड्राफ्ट होंगे वो ड्राफ्ट कब रेडी होगा। अगर आप देखोगे असिस्टेंट लोको पायलट्स की तो फरवरी 2026 में ये डेट के ड्राफ्ट रेडी हो रहे हैं, टेक्नीशियन के मार्च 2026, सेक्शन कंट्रोलर के 2026, और अगर आप देखोगे पैरामेडिकल कैटेगरीज के जो वैकेंसीज हैं उनका जो ड्राफ्ट है वो जुलाई 2026, NTPC को लेकर अगस्त 2026 एंड मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज जिसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे टीचिंग पोस्ट के लिए भी वैकेंसियां निकलती है, तो सितंबर 2026 और अक्टूबर 2026 में आपके जो भी ड्राफ्ट होंगे वो रेलवे जारी करेगी, जहां पे आप लोग सारी चीजों को देख सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, क्या चीजें होगी, राइट सर? सही बात है। और जो बच्चे साइंस लेकर अगर आ रहे हैं जिनका 10+2 है तो उनके लिए रेलवे भी मौका दे रही है टेक्नीशियन के लिए, वाह, ठीक है? जिस बच्चों का साइंस बैकग्राउंड है, PCM लेके अगर पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है। मतलब साइंस अगर लेके हम पढ़ रहे हैं ना तो हमारे लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी और ज्यादा है, सही बात है, कंपेयर टू आर्ट्स और ये कॉमर्स को लेकर, ठीक है? हमारा ये है। तो अगर बच्चे साइंस लेके बैकग्राउंड लेके आ रहे हैं तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा, टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो गया, ठीक है? फिर यहाँ तो बाकी कैटेगरी तो सबके लिए कॉमन है, सही बात है सर, ठीक है? इसमें कोई ये आपका ये नहीं है कि पर्टिकुलर डिग्री होगा तो ही आप एलिजिबल है, तो ये बाकी डिग्री चलेगा। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ITI वगैरह डिपेंड करते हैं और टेक्निकल यहाँ डिमांड होता है। सर जैसा आपने बताया कि रेलवे और एसएससी जो अपना डेट शीट जारी कर चुकी है, आपने बैंकिंग में एक लंबा टाइम दिया है, काफी सारे बच्चे आपके बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हुए हैं, तो सर बैंकिंग में भी कई सारे डेट शीट आ चुके हैं, PO को लेकर, क्लर्क को लेकर, तो सर हम चाहेंगे कि आप बैंकिंग की चीजों के बारे में भी बच्चे लोगों को बताएं ताकि बच्चे लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिले कि बैंकिंग में क्या चीजें हैं। और दृष्टि एकेडमी में जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही है वहां पे ऑफलाइन क्लासेस में भी आपने बच्चे लोगों को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे आज एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, तो सर हम चाहेंगे कि ये जो डेट शीट आए हुए हैं सर बैंकिंग को लेकर, इनके बारे में थोड़ा बच्चे लोगों को पूरा का पूरा ओवरव्यू डिस्कस करें। सर बैंकिंग टोटल स्पीड का है गेम है, बस जस्ट स्पीड। अगर आप में जितना जल्दी मेंटल कैलकुलेशन करने का स्पीड होगा, आप बैंकिंग सेक्टर उतना जल्दी क्वालिफाई कीजिएगा। सारा आप सोच पे बना लीजिए। हम जैसे बोले कि हमारा सिलेबस अगर रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं तो आप 80% रीजनिंग का सिलेबस विदाउट पेन सॉल्व कीजिएगा। मतलब आपको सोचना और आंसर हिट करके जाना है। 80% सिलेबस कवर करता है, 20% कुछ है वैसा पजल वगैरह हो गया तो वहाँ जरूरी है पेन चलाना। तो मैक्सिमम बच्चे हमारे जो होते हैं रीजनिंग सेक्शन को विदाउट पेन सॉल्व करते हैं, ठीक है? ये है। और बताया मैथ में तो स्पीड लाना होगा आपको, तो चेंजेस करना है, तो यही अप्रोच हम लोग सिखाते हैं कि हम लोग स्पीड अपना कैसे बढ़ाएं, कैसे क्या करें। हम लोग कैलकुलेट फास्ट करना है, ठीक है? स्टेप को जंप करना है, डायरेक्ट हिट करना है। कभी कभी होता है कि हम लोग इधर नहीं तो ऑप्शन से भी डायरेक्ट हिट करके चले जाते हैं, तो ये अप्रोच है। तो इसमें सर बैंकिंग सेक्टर में तो एग्जाम का ये भी शेड्यूल जारी रहता है, जनवरी से दिसंबर तक पैक रहता है, जो कि इसका देख लिया अगला एग्जाम 30 जनवरी 2027 को है। हाँ। ये 2026 का ये कैलेंडर है हमारा, ठीक है? SBI होगा, SBI में भी क्लर्क और PO दोनों है, इसमें भी क्लर्क के लिए है, ठीक है? IBPS हो गया, PO क्लर्क के लिए दोनों है। मतलब हमारा ना, हमें एक अगर होता है कि बच्चे एक एग्जाम में अगर कोई लूपहोल हो गया या तो कोई प्रॉब्लम हो गया, लेकिन अगले एग्जाम के लिए ना वो रेडी रहते हैं कि अगर मेरा एक एग्जाम स्किप हुआ, कोई भी कारण हो सकते हैं हम मैथ सेक्शन को नहीं देखें या मैथ में बिगड़ गए, क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग लगा हुआ, हर एक सेक्शन के लिए आपको फिक्स टाइमिंग है, आपको 20 मिनट मिलेगा बस, ठीक है? सेक्शनल टाइमिंग लगा हुआ, सेक्शनल टाइमिंग रहता है हर एक क्वेश्चन पे। तो पैटर्न अलग अलग है, RRB का अलग है, IBPS का अलग है,
अच्छा, ठीक है। मान लेते हैं सर आरआरबी में या फिर आईबीपीएस में सेक्शनल अगर टाइमिंग रहता है तो एक सेक्शन की जो टाइमिंग होती है मान लेते हैं 30 मिनट्स है, तो अगर वो 30 मिनट्स की जगह पे 25 मिनट्स में कवर हो जाता है तो क्या वो 5 मिनट्स किसी दूसरे सेक्शन पे वो लगा सकता है? नहीं नहीं नहीं, आपका सेक्शनल टाइमिंग है। जैसे हमारा आरआरबी एग्जाम में क्या होता है ना कि हमारा मैथ और रीडिंग है, रीडिंग के लिए 25 मिनट्स है, मैथ के लिए 20 मिनट्स है, ठीक है। तो अगर आप 20 मिनट आप उस दौरान ही आपको 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप उस सेक्शन अगर कहीं किसी क्वेश्चन में अटके रह गए, आपका टाइमिंग काउंटिंग स्किप हो जाएगा, सेक्शन ऑटोमेटिक हट जाएगा, अब फिर आप चाह के भी उस सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। अच्छा, तो ये एग्जाम का समय से सब जैसे ऑनलाइन हो रहा है, एग्जामिनर भी पैटर्न को चेंज कर दे रहे हैं। बस हमको क्रीम बच्चा चाहिए, यानी कि समय और स्ट्रेटेजी दोनों साथ ही साथ काम करनी चाहिए आपके माइंड के साथ। बस कि भाई टाइम को भी आपको देखना है और साथ ही साथ सही अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करना है, तब जाके आपका ये एग्जाम क्रैक होगा। अदरवाइज आप नॉलेजेबल हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। स्पीड प्लस स्पीड भी चाहिए। अगर बच्चे स्पीड में है तो ठीक है। हमारा एसबीआई है, आईबीपीएस है, आईपीएस एसओ भी है, क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, सारा देखिए एग्जाम हमारा शेड्यूल किया हुआ है, ठीक है। आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का स्केल 1 का है, पीओ का, फिर आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट है, मतलब हमारा सारा एग्जाम शेड्यूल है। बस आपको लगना है और उस दिन में मॉक लगाइए, गाइडलाइन में रहिए, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच ले, बाकी तो क्लास से सीखेंगे ही हम लोग। सही बात, ठीक है, बच्चे क्लास से सीखते ही हैं। और इसके अलावा इतना ही नहीं सर, इसके अलावा एलआईसी भी है, मतलब हमारा एग्जाम खाली नहीं है, एलआईसी भी निकालती है, ठीक है। और जीआईसी भी अपना एग्जाम निकालती है। जीआईसी के अंदर जो ब्रांचेज होते हैं, यूनाइटेड इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये सब का एग्जाम, यानी कि इंश्योरेंस वाले जो एग्जाम होता है आईआरडीए, एलआईसी, इन सारे में भी बहुत सारी वैकेंसी आने रहती है। इसके अलावा वो तो समझिए पर्क हो गया, बच्चों के लिए रास्ते में पर्क हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा 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 सर, हमने कई बार कई सारे नोटिफिकेशन में देखा था एलआईसी, एएओ, एओ, डबल एओ, है ना? तो ये सब क्या है सर? इसमें भी क्या है, वो बैंकिंग सेक्टर की जैसा एग्जाम होता है क्या? हाँ, एग्जाम सर दोनों का सेम पैटर्न है, जस्ट लाइक बैंकिंग आईबीपीएस इसको कंडक्ट करवाती है, ठीक है। अच्छा, बैंकिंग का जो भी एग्जाम होगा ये आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा आईडीबीआई भी निकालती है बच्चों को, उसका पैटर्न और अलग है। अगर बच्चे में मैथ और रीडिंग और इंग्लिश सेक्शन अच्छा, बस 3 ही सेक्शन चाहिए। करंट अफेयर किसी एग्जाम में जोड़े तो उसमें 4 सेक्शन में आपका क्लियर, राइट। तो इतना अच्छा मौका मिल रहा है। मतलब आप अगर एक प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, ठीक है, आपको सबसे पहले तो आपको स्पेशलाइज बनना होगा कि हमको जाना किस सेक्टर में है, हमारा एज क्या है, उस हिसाब से आपको प्लान करना होगा कि इस सेक्टर में अगर हमको डिफेंस में जाना तो पर्टिकुलर लगना होगा, ठीक है। तो हर एक सेक्शन का आप क्लियर कीजिए और एग्जाम इजीली क्लियर क्रैक होगा। जैसे बैंकिंग सेक्टर में इतना एग्जाम का ऑफर मिलेगा, आप एक एग्जाम अगर मिस कर गए तो आईबीपीएस अगला कैलेंडर के साथ तैयार है, आईबीपीएस फिर क्लर्क, पीओ, सारा एग्जाम मतलब पैटर्न है। उसके अलावा आरबीआई भी निकालती है असिस्टेंट्स के लिए, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई पीओ के लिए इसके अलग निकालती है वो। अच्छा अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि सर अगर एक एग्जाम आपका नहीं निकल रहा है तो आपको अनदर ऑप्शंस भी बैंकिंग में देखने को मिलते हैं, तो आप अगर अपनी तैयारी के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मौका मिलेगा, पर उस मौके में चौके लगाना आपका काम है। तो इसलिए पढ़ाई की निरंतरता हमेशा बनी रहनी चाहिए, तो इसी निरंतरता के साथ आपको नौकरी का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। तो सर आप लोगों के सामने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ, हमने डेट शीट के बारे में बात की। तो ये सारा डेट शीट, ये सारा जो एग्जाम पैटर्न है आखिर है क्या? ये है आपका मौका, और इसी मौके के साथ आपको अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करना है ताकि आने वाले टाइम पे आप एक रिजल्ट के साथ, एक नौकरी के साथ आप अपनी जिंदगी को पूरा करें, ठीक है। तो सर ने जो चीज़ बताया, सर ने जैसे चीज़ों को एलोबरेट किया, आप लोगों को आने वाले टाइम पे कई सारे वीडियोज विपिन सर के थ्रू देखने को मिलेंगे मैथ एंड रीजनिंग को लेकर, जहां पे एक छोटे अप्रोच के साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों के लिए आप सारे बच्चों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू टू यू सर कि आपने बच्चों को गाइड किया, आपने बच्चों को बताया, और हम चाहेंगे कि आप इन YouTube के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चे लोगों को और भी आगे गाइड करते रहें। और क्या गाइड है बच्चे लोगों को यहाँ YouTube की ओर से मिलेगा, हम चाहेंगे कि बच्चों लोगों के लिए आप कहें। सर हमारा क्या है कि जैसे हमारा एग्जाम के पैटर्न का लेवल 2 होता है, ठीक है, एक रेगुलर लेवल, हम वो क्वेश्चन को स्पेशलाइज डिजाइन करेंगे या स्पेशलाइज बनाएंगे, बच्चों को स्पेशल बनाएंगे, जो मैक्सिमम बच्चे स्किप कर जाते हैं। इजी क्वेश्चन तो हर एक सेक्शन में हम लोग जहाँ पढ़ रहे हैं बुक में रहता ही है, सही बात तो कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है कि जहाँ बच्चे स्किप करके भागते हैं ना, तो वो सब क्वेश्चन यूट्यूब पे ही डील हो पाएगा, वही सब स्पेशल क्वेश्चन होगा, ठीक है। 0 लेवल से चालू करेंगे, जो बच्चे एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे, जो कि मैक्सिमम बच्चे जो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ते हैं उसको बनाने का अप्रोच रहेगा हमारा। सही बात है, वो क्वेश्चन को अधिकतर फोकस करेंगे मैक्सिमम, ये प्लान है। तो सर बच्चों को यहाँ पे यूट्यूब में आपकी तरफ से क्या मिलेंगे बच्चे लोगों को? क्योंकि बच्चे लोगों को आने वाले टाइम पे ये कमेंट पे आएंगे कि सर आपने आया, आपने सर को बुलाया, सर ने काफी चीजों को अच्छे से एलोबरेट किया, तो सर हमें यहाँ यूट्यूब के माध्यम से क्या मिलेगा? जो बच्चे बोकारो से दूर रहते हैं, हालांकि
हम सारे तमाम बोकारो वासियों से कहना चाहेंगे कि अगर आप बोकारो के आसपास हैं तो सर यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं, जहाँ पे मैथ एंड रीजनिंग के बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग बोकारो का कहीं आसपास रहते हैं और आप लोगों को एक अच्छे गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो सर आप लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए रेडी है। बशर्ते सर मुझे एक सवाल ये है कि यूट्यूब के माध्यम से बच्चे लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? यह है कि हमारा जो बेस्ड अप्रोच है, जो हम जिस एक्सपर्ट है, जिस बेस्ड अप्रोच हमारा सारे यूट्यूब में हम डील करेंगे बच्चों से, हर एक स्पेशलाइज क्वेश्चन बनाएंगे। जो बच्चे हम बोले अभी जस्ट बताए थे कि जो क्वेश्चन स्किप कर जाते हैं हम लोग, सही बात है, एग्जाम टाइम का प्रेशर है हमारे साथ, क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, वो सब क्वेश्चन डील करते चलेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर हमारा कुछ कुछ क्वेश्चन जहाँ रुक रहा है वो हम इजीली बना पाएंगे, और हम अपना रीडिंग में वो अप्रोच भी बच्चों को सिखाएंगे जो विदाउट पेन बनेगा। वाओ, दैट्स ऑसम सर, कि सर जो आपने 10 साल का अनुभव में सीखा है वो आप बच्चे लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बच्चे लोगों को सिखाएंगे, ताकि बच्चों को एक सही अप्रोच और सही गाइडेंस के साथ वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मौका मिले, वो चीज़ों को सीखने का मौका मिले। तो सर ये तो आपके लिए काफ़ी तारीफ की बात है सर, कि हम चाहेंगे कि सारे बच्चे कमेंट करें कि आप लोगों को कैसे वीडियोस चाहिए, कैसे अप्रोचेस के साथ आप लोगों को प्रॉब्लम आती है मैथ एंड रीजनिंग को लेकर, ताकि आने वाले टाइम विपिन सर आप लोगों के लिए उन तमाम वीडियोस को बनाएं जो आप लोगों के लिए बेनिफिट हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, ताकि आपके एग्जाम में क्रैक करने के साथ साथ आपको नौकरी मिलने तक का सपना पूरा करे, अपने नौकरी तक का सफर पूरा करने में सर की मदद मिले। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद हुई होगी, और थैंक यू टू यू सर, मैंने थैंक यू सर कि आपने बच्चों को गाइड करने के लिए यूट्यूब पर भी आने का डेडिकेशन दिखाया, और हम चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें आप लोग शेयर करें ताकि तमाम उन सारे बच्चों को भी वो मौका मिले जो मौका आज आप लोगों को मिला है। थैंक यू टू एवरीवन। ओके, थैंक यू।